हेलो दोस्तों, टारगेट विद AK एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज हम आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु नामक शहर, कपिलवस्तु नाम के शहर में लुम्बिनी नामक स्थान पर, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी ये नेपाल में है। वर्तमान में यह नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तब गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी सौतेली माँ ने, इनका नाम प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ इनका विवाह हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे, एक दिन कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। वह 4 दृश्य थे: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव मतलब लाश भी देखी, और सन्यासी को देखा। ये 4 चीजें देखी थीं। ये 4 दृश्यों को देखा था जब वह कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण।
इनके गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। जब इन्होंने घर छोड़ दिया, उसके बाद घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। सिद्धार्थ या बुद्ध ने वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार का एक जिला है वैशाली, वहाँ के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। वहाँ के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। आलार कलाम सिद्धार्थ के या बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद गौतम बुद्ध ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम के बाद इनके जो दूसरे गुरु हुए वह थे रुद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना महाभिनिष्क्रमण किया, यानी घर त्याग किया। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात थी। 35 वर्ष की अवस्था में पूर्णिमा की रात थी। निरंजना, जिसको पहले फाल्गु नदी भी कहा जाता था, निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी वर्तमान में बिहार के बोधगया जिले में स्थित है। निरंजना नदी वर्तमान में बिहार के बोधगया जिले में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और वह स्थान जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोधगया कहा जाने लगा। बोधगया, जो कि बिहार में स्थित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। प्रथम उपदेश सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। सारनाथ ऋषिपत्तनम, पहले इसका नाम ऋषिपत्तनम था। सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में इस पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया।
जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ये जो इनकी भाषा थी, उपदेश देने की भाषा, वह पाली भाषा थी। जो उपदेश की भाषा थी, पाली भाषा थी। मतलब इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश और कई राज्यों जैसे कौशल, वैशाली, कौशाम्बी आदि में दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जहाँ बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे, प्रमुख अनुयायी मतलब इनको मानने वालों में से प्रमुख अनुयायी वह बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। ये इनके प्रमुख अनुयायी थे। मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले ये इनके प्रमुख अनुयायी थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया का एक स्थान है उत्तर प्रदेश में। देवरिया में स्थित एक स्थान कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु के तिथि को कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन अभिलेख जो कैंटोन अभिलेख है, ये बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि के द्वारा निश्चित किया गया है। कैंटोन एक चीनी परंपरा होती है। कैंटोन चीनी परंपरा होती है। बुद्ध के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में मिलते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, हमें इसमें बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होते हैं। त्रिपिटक क्या है? विनय पिटक,
सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इन तीनों को हम त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था, यह अनीश्वरवादी थे। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी थे। अनीश्वरवादी मतलब यह ईश्वर को नहीं मानते थे, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा क्या होता है? तृष्णा होता है सामाजिक मोह, लालसा, पाने की इच्छा, यही सब क्या होती हैं? तृष्णा होती हैं। इसका क्षीण हो जाना मतलब पूरी तरीके से इसको खत्म हो जाना, यही क्या है? निर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने इसी को निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के जो अनुयायी थे वह दो भागों में बटे हुए थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। पहले थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो थे, यह प्रचार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया और भिक्षुक कहलाए। उपासक जो थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए मतलब घर में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहे और बौद्ध धर्म अपनाने वाले हो गए। इन्हें उपासक कहा जाने लगा। मतलब यह घर पर रहकर ही बौद्ध धर्म की उपासना करते थे। बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बुद्ध धर्म और संघ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे बौद्ध सभाएं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे बौद्ध सभाएं के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।